कुछ सेटअप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए कुछ एनालिसिस उस चीज़ के ऊपर डिटेल में हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो TGVSL, ये BSE का स्टॉक है। ये स्टॉक मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखा जो मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मंथली या फिर वीकली में देख लेते हैं ये कौन से जोन में है। ये एक डाउन ट्रेंड में था और वहाँ से इसने रिवर्स किया है। रिवर्स करने के बाद ये अपना एक प्राइस एक्शन बना रहा है जो हमें दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाए तो ये यहाँ पे इसने वही चीज़ क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन बनाया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जिसको इसने एक बार तोड़ दिया था पर दूसरी बार उसी रिदम में वो चल रहा है। और यहाँ से अगर हमें वो चीज़ देखने जाए तो यहाँ से एक आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक जोन बन चुका है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर इसके अंदर एंटर करना है। तो इस जोन के अंदर अगर ये फंस जाता है तो यहाँ पे और भी लोगों को एसएल हिट करवाएगा या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा के रखेगा जब तक वो लोग नहीं निकल जाएंगे, जब तक वो लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते तब तक। और उसके बाद जब भी इसको तोड़ेगा यहाँ से एक छोटा सा एक रिवर्सल लेने के बाद, पुल बैक लेने के बाद ये अपसाइड जा सकता है। जो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, जो कि इस लेवल तक होगा। और उसके बाद अगर और भी ऊपर जाता है तो हम उन चीज़ों के ऊपर भी आने वाले दिनों में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो इसको इस लेवल तक पहुंचना है और उसके बाद हमें देखना है कि क्या रिएक्ट कर रहा है, कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट कोई नया हाई बनाने वाला है या फिर वो यहाँ से फिर से रिवर्स कर रहा है। उन चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही ट्रेड करना है। इस लेवल की बात करूँ तो चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम, इस स्टॉक की बात करें तो इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो एक लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऑल टाइम हाई वाला एक लेवल है जिसके अंदर इसको पहुँचना है। जो इसका टारगेट मुझे वही दिख रहा है सबसे पहले। ये मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं। तो मैं अभी जो बात करूँगा वो है कि यहाँ से हमें अगर ऊपर का टारगेट लेना है तो हमें स्विंग में एंट्री करना है, सिर्फ स्विंग में एंट्री करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इस साइड की अगर बात करें तो ये एक बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है, क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है। ये सब स्विंग है ना, जो हायर हाई वाला स्विंग है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ दिख रहा होगा, एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा और उसके बाद दोबारा से प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। तो चलिए ये तो बात की बात है, पर यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा एक प्राइस का पैटर्न एक दिख जाएगा कि जहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस मान के चला है और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी इसको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद यहाँ से कुछ ऐसे रिवर्स लेगा और यहाँ पे पुल बैक लेगा, तब जाके प्रॉपर एंट्री बनेगा। क्योंकि इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये दोबारा से नीचे आ सकता है। उसको तोड़ने के बाद एक स्विंग बनाएगा तब जाके इसके अंदर एंट्री बनता है। और इसका मतलब यहाँ से करीबन कुछ 50% का मोमेंटम आ सकता है आने वाले दिनों में। ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन बता रहा है। बाकी जो मार्केट करता है उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, यहाँ पे हमारा टेक्निकल और प्राइस एक्शन जो जैसा दिखा रहा है, मैं उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। बात करते हैं मुंजल ऑटो। इसकी बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलते हैं। और यहाँ पे हमें जो चीज़ देखने को मिला, चलिए मंथली से समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है तो इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्गली समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि इसने
इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब वीकली में समझते हैं कि इसने अगर ब्रेक कर दिया तो हमें क्या चीज़ फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे कुछ एक रेक्टेंगल जैसा बना रहा है, अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड बन सकता है। ये हाल तोड़ेगा, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल बनाएगा तो ये बहुत बढ़िया एक ट्रेड बन सकता है। और अगर प्राइस एक्शन देखने जाए तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के थ्रू कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, और अगर इस लाइन को मैं और खींच दूँ तो शायद यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले, और उसके बाद वो मतलब अगर साइडवेज जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले लो, और उसके बाद जब तोड़ेगा तो वो हमें पिवट पॉइंट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पिवट पॉइंट में हमें अगला जो लेवल है वो दिख जाएगा जहाँ से वो रिवर्स ले सकता है। अगर हम वीकली में देखें तो ये एक लेवल है और उसके बाद ये एक लेवल है, जहाँ से भी वो घूमेगा वहाँ पे हमें निकल जाना है। तो यहाँ से अभी तक फ़िलहाल यहाँ का 10 से 12% का एक टारगेट है, उसके बाद ऊपर का टारगेट। तो चलिए देखते हैं अगले स्टॉक के बारे में। निटको, इसकी बात करते हैं तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखने जाएं तो ये मुझे कुछ ऐसा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर ये कुछ ऐसे कुछ ऐसे लेवल के कुछ है अप्स एंड डाउन्स जो हम प्रॉपर उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको मैं बताऊंगा कि इग्नोर करना ही बेस्ट है, ऐसे स्टॉक को तो इग्नोर करना ही बेस्ट है। जैसे इस वाले स्टॉक की भी बात करें तो ऐसे स्टॉक को हम नॉर्मली ट्रेड करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स है ये ऑपरेटर्स वाले अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और इसके अंदर मतलब रिटेल ट्रेडर बहुत कम होते हैं, तो हमारा जो ट्रेड करने का प्राइस एक्शन बहुत कम काम करता है। उसी वजह से मैं ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा छोड़ देता हूँ कि नहीं, काम नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी दिखा दिया है जिसके अंदर हमें काम नहीं करना है। अगर देख लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स बन रहे हैं, तो इस पे काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम करता नहीं है। उसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर को आपको अवॉइड करना है, वही सबसे बेस्ट होगा। और कुछ स्टॉक के छोटे मोटे मैंने सेटअप भी शेयर किया है जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, उसी वजह से मैंने वो 2-3 स्टॉक को मैंने शेयर किया है। आप लोग भी देखो मैंने जितना बताया कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा टेस्टिंग करो और थोड़ा डिटेल में समझो। और कुछ भी उन चीज़ों के ऊपर और भी कुछ डिटेल में आप लोगों को जानना हो, सीखना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू so much.